हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज मैं बीए स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आपका ये हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति। इसमें से आपका हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इसलिए सभी बच्चों को इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। एंड तक सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1917 की रूसी क्रांति के क्या कारण थे, तो आपको ये आंसर लिखना है। आप सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिए। 1917 की रूसी क्रांति, इसमें से आपका हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो अगर आपके एग्जाम में 1917 की रूसी क्रांति को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर लिख देना है। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के शासन का अंत हो गया। इसके कारण क्या हुआ? रूस से जार की शासन का अंत हो गया। यह क्रांति राष्ट्रीय और राजनीति होने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक भी थी। इस क्रांति की वजह से रूस में निरंकुश राज्य समाप्त हो गया। इस क्रांति की वजह से रूस में निरंकुश राज्य समाप्त हो गया था। साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। सेकंड पॉइंट, रूस में 1917 में हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में बताइए, उसके कारण बताइए, तो तब भी आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति इसी को ही कहा जाता है। और इसको क्यों कहा गया बोल्शेविक क्रांति? क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए रूस में 1917 की हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक दल का उद्देश्य गरीब श्रमिक किसानों की सहायता करना था। क्या था इनका उद्देश्य? जो गरीब श्रमिक थे, किसान थे, उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना था। तो आइए अब हम रूसी क्रांति के कारण को देखते हैं। आपको इस तरीके से वेब चार्ट बनाना चाहिए। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि अगर आप वेब चार्ट बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, उद्योगों का विकास, निरंकुश और स्वेच्छाचारी जार का शासन, किसानों की दयनीय दशा, अयोग्य और भ्रष्ट नौकरशाह, श्रमिकों की हीन दशा, सामाजिक और आर्थिक असमानता, रूस जापान युद्ध, 1905 की क्रांति, साम्यवाद के प्रति आकर्षण। तो ये कुछ रूसी क्रांति के उदय होने के कारण है। इन सभी के वजह से रूसी क्रांति हुई। तो आइए अब हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। रूसी क्रांति के कारण, फर्स्ट पॉइंट है आपका निरंकुश और स्वेच्छाचारी जार का शासन। रूस में काफी लंबे समय से निरंकुश राजा का शासन था। इसके समय लोगों को कोई भी आज़ादी नहीं थी। लोगों को किसी भी तरीके की आज़ादी उस टाइम पर नहीं थी। गरीब लोगों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा था और सेना भी राजा के साथ देती थी। सेना भी पूरे तरीके से राजा का साथ देती थी और जो गरीब लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। इसलिए रूस में जार के शासन को खत्म करने के लिए रूसी क्रांति आई, जिसके वजह से जार के शासन का अंत हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। रूस में काफी लंबे टाइम से राजा का शासन था, निरंकुश राजा का शासन था, जो लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार करता था, गरीब लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करता था, जिसके वजह से लोग उससे काफी ज्यादा परेशान थे। इसलिए ही रूस में जार के शासन को खत्म करने के लिए रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये रूसी क्रांति के उदय होने का पहला कारण था। दूसरा कारण देखते हैं। सेकंड पॉइंट, किसानों की दयनीय दशा। रूस में किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी।
रूस एक कृषि प्रधान देश होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। रूस एक कृषि प्रधान देश था, इसके बावजूद भी वह काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। गरीब किसानों की ज़मीन पर जमींदार अपना हक जमा लेते थे और किसानों से काम करवाते थे। जमींदार क्या करते थे? गरीब किसानों की ज़मीन पर अपना कब्जा करके उन्हीं की ज़मीन पर उनसे मज़दूरी कराते थे और फिर उन्हें उसके बदले पैसे भी नहीं देते थे, या अगर देते भी थे तो उसके बदले उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। जितनी वह मजदूरी करते थे उतने पैसे उनको नहीं दिए जाते थे, उन्हें बहुत कम पैसे उनकी मजदूरी के बदले दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो किसानों की खराब स्थिति को सुधारने के लिए भी रूसी क्रांति हुई थी। थर्ड पॉइंट देखेंगे, अयोग्य और भ्रष्ट नौकरशाह। रूस में जारों ने जो नौकरशाही की स्थापना की थी वह भ्रष्ट थी। शासन में केवल अमीर लोगों को ही पद मिले थे, जो खुद भी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे। यानी कि शासन में केवल अमीर लोगों को ही जगह दी गई थी, ना कि गरीब लोगों को। शासन में जितने भी आदमी थे वो सब अमीर ही परिवार से थे, गरीब परिवार के व्यक्ति को इसमें जगह नहीं दी गई थी। इसकी वजह से जनता बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और इसी की वजह से रूसी क्रांति का उदय हुआ। तो रूसी क्रांति के उदय होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, श्रमिकों की हीन दशा। रूस में औद्योगिकरण की स्थिति काफ़ी देर से आई। गांव में बेरोजगारी और भूखमरी से बचने के लिए श्रमिक शहरों की ओर गए। गांव में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आदि अनेक महामारी से बचने के लिए गरीब श्रमिक, गरीब किसान शहरों की ओर आए। शहर में उद्योगों में काम करने के लिए पहुंचे श्रमिकों की भारी संख्या ने उनकी मेहनत का मूल्य कम कर दिया। इसकी वजह से भी रूसी क्रांति उत्पन्न हुई। रूस में औद्योगिकरण काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुआ था, जिसके वजह से गरीब किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बेरोजगारी, अनेक प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए जो गांव के गरीब श्रमिक थे, किसान थे, वह अपनी स्थिति को सुधारने के लिए शहरों की ओर गए। लेकिन जब शहर में इतनी भारी संख्या में श्रमिक जाने लगे तो उनकी वजह से उनकी मेहनत का मूल्य बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इसलिए श्रमिकों की हीन दशा को सुधारने के लिए भी रूसी क्रांति का उदय हुआ। तो रूसी क्रांति के उदय होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, आपको इधर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि रूसी क्रांति के उत्पन्न होने के, रूसी क्रांति के उदय होने के क्या क्या कारण है। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका सामाजिक और आर्थिक असमानता। रूस में समाज दो असमान वर्गों में बटा हुआ था। रूस में जो समाज था वो दो असमान वर्गों में बटा हुआ था। पहला वह जिसको विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि कुलीन और बड़े पूंजीपति लोग। यानी कि जो पहला वर्ग था उसमें तो अमीर व्यक्ति आते थे। दूसरा वह वर्ग था जिसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसको कोई भी अधिकार नहीं मिला था, जैसे कि किसान, श्रमिक और मजदूर। तो रूस में समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग में तो कुलीन और बड़े पूंजीपति लोग शामिल थे और दूसरे वर्ग में किसान, श्रमिक और मजदूर शामिल थे। पहला वर्ग तो जार की निरंकुशता का समर्थन करता था और आराम से अपना जीवन व्यतीत करता था, आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। जो दूसरा वर्ग था वह गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण भी रूसी क्रांति का उदय हुआ। तो रूसी क्रांति के उदय होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। 6 पॉइंट देखेंगे सभी बच्चे, रूस जापान युद्ध। 1905 में रूस जापान से हार गया था। जापान से हारने का जिम्मेदार रूस की जनता जार को समझती थी। जो 1905 में रूस जापान से हार गया था उसका जिम्मेदार रूस की जनता जार को समझती थी। इसके वजह से भी रूसी क्रांति का उदय हुआ। तो रूसी क्रांति के उदय होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। 7वां पॉइंट देखेंगे, 1905 की क्रांति।
1905 में जब सड़कों पर मजदूरों ने शांतिपूर्वक जार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजमहल की ओर जाने लगे, तब शाही सेना ने मजदूरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसकी वजह से हजारों मजदूर मारे गए। 1905 में जब सड़कों पर मजदूरों ने शांतिपूर्वक जार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और जब वह राजमहल की ओर जाने लगे थे, तब शाही सेना ने मजदूरों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से हजारों मजदूर मारे गए। इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर हजारों मजदूर मारे गए थे। मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के बाद देश जार के खिलाफ हो गया था, तो इसलिए भी रूसी क्रांति का उदय हुआ। 1905 की यह क्रांति होने के बाद रूसी क्रांति का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साम्यवाद के प्रति आकर्षण। बोल्शेविक दल के सिद्धांतों से लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। साम्यवाद पूंजीवादी का विरोधी था, इसलिए वहां की जनता में एक उम्मीद सी जगी रहती थी कि उनके देश का विकास होगा, उनका कल्याण जरूर होगा। इसलिए भारी संख्या में लोगों ने बोल्शेविक दल का साथ दिया और वह भी इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो यह भी रूसी क्रांति के उदय होने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। 9 पॉइंट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने कहा था कि यह युद्ध जनता की स्वतंत्रता का युद्ध होगा। रूस की जनता इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई और बोल्शेविक दल का साथ दिया, इसलिए भी रूसी क्रांति शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उद्योगों का विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में भी उद्योगों की स्थापना होने लगी। उद्योगों का विकास भी रूसी क्रांति का कारण बना। तो उद्योगों का विकास भी रूसी क्रांति के उदय होने का कारण बना। तो ये लास्ट पॉइंट है रूसी क्रांति के उदय होने का। पश्चिमी यूरोप का प्रभाव। पश्चिमी यूरोप के लोकतंत्र राज्यों का प्रभाव भी रूस पर पड़ा। रूस में लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन विचारों को कौन रोक सकता है। जनता ने आवाज उठाई और रूसी क्रांति का साथ दिया। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से रूसी क्रांति का उदय हुआ। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1917 की रूसी क्रांति के उदय होने के कारण बताइए, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रूसी क्रांति के प्रभाव, इसके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।